नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं द देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, चुनाव आयोग के द्वारा बिहार के विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। तारीख के हिसाब से आप देखा जाए तो 6 तारीख और 11 तारीख को चुनाव होने की तारीख है। इसी बीच महागठबंधन का सीट शेयरिंग का भी मामला आज सामने आया है और सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन भी सीरियस है। किन पार्टियों को गठबंधन के अंदर कितनी सीटें मिलेगी, आज इसी पर हम विशेष चर्चा करेंगे अपने संपादक राकेश तिवारी जी से। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं महागठबंधन में जो गठबंधन के घटक दल हैं किनको कितना सीट मिलने वाला है। तिवारी जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। आज महागठबंधन का जो सीट शेयरिंग का मामला है वो सामने आया है, तो आपकी जानकारी में क्या है, किन दलों को कितनी सीटें मिलेगी? देखिए अजय जी, पूरा जानकारी ये है कि महागठबंधन आज जी अपने घटक दलों के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने वाला है। बजाते एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा किया जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वो कौन कौन सी सीट होगी जहां वो पार्टी चुनाव लड़ेगी। जी जैसे वीआईपी को 20 सीटों पर चुनाव लड़ना है यदि, तो वो 20 कौन कौन सी सीटें होंगी। आरजेडी को चुनाव लड़ना है तो आरजेडी की कौन कौन सी सीटें ये सब आज क्लियर होगा। ये सब आज क्लियर तो लगभग बैठक में करके पार्टियों ने अपना क्लियर कर लिया है, जी लेकिन आज घोषणा होगी घोषणा होने वाली है। और जब घोषणा होगी तो उसके बाद आप देखेंगे कि महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनकी भी घोषणा होगी और बड़ी तेजी से अब काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब समय नहीं है। जी 40 दिन में पूरा चुनाव की प्रक्रिया बिहार में समाप्त हो जाना है। 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है और 11 नवंबर को दूसरे चरण का है। जी तो टाइम भी नहीं है। इसके पहले बहुत सी प्रक्रिया होती है, जैसे नामांकन होगा, स्क्रूटनी होगी, नाम वापसी की तारीख होगी, चुनाव प्रचार में प्रत्याशियों को जाना है। तो अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 10 अक्टूबर के पहले सब घटक दल जी और सभी गठबंधन अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। प्रत्याशियों की करे या न करे, सीट पर तो एकदम पूरी तरह से जी ये हो जाएंगे और अधिकांश प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। लगभग मुझे जो लगता है कि प्रथम चरण के प्रत्याशियों की घोषणा तो जल्दी होगी। जी बिल्कुल। अब देखिए, जो आज बैठक होने वाली है उसको लेकर चर्चा क्या है। चर्चा ये है कि आरजेडी 130 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जी कांग्रेस 55 सीटों पर, वाम दल 35 सीटों पर, वीआईपी 30 सीटों पर। एक दो सीट इधर उधर हो सकता है। आपसी सामंजस्य लगभग बन चुका है इतने सीटों पर। जी अब इसमें क्या है कि आरएलएसपी जो पशुपति पारस का ये गुट है और झामुमो, इसको 5 सीटें कुल मिलाकर, दोनों को मिलाकर आरजेडी अपने कोटे वाले सीट से दे सकती है जी और आईपी गुप्ता जो पान समाज के बड़े नेता हैं उसको कांग्रेस अपने कोटे से एक सीट दे सकती है उनको। तो कुल मिलाकर ये महागठबंधन के अंदर की खबरें जो है वो चल रही है। अब आज जब घोषणा होगा तो क्या होगा ये तो तब पता चलेगा। बिल्कुल। लेकिन देखिए, मुकेश सहनी इस बात पर अड़े हुए हैं कि इस बार सरकार हमारी ही बनेगी और डिप्टी सीएम हम ही होंगे, इतना उन्होंने ऐलान किया है। अब जैसे देखिए, तेजस्वी यादव भी जैसे चुनाव का ऐलान हुआ तो तेजस्वी यादव बिहार की जनता के सामने आए और कहे कि 14 नवंबर को का दिन जो है उसको नोट करके रख लीजिए, क्योंकि 14 नवंबर का दिन जो होगा ये वो दिन होगा जब बिहार बड़े बदलाव के लिए तैयार होगा और बिहार उनके पीछे रहेगा। इतने कॉन्फिडेंट है तेजस्वी यादव इतने कॉन्फिडेंस है कि बिहार उन्हीं को चुनेगा जी और उनके नेतृत्व में बिहार बदलेगा। तो ये सब बातें चल रही है। इधर एनडीए के बड़े नेता लोग भी उत्साहित हैं। नित्यानंद राय जो हैं वो कह रहे हैं कि महागठबंधन का तो सफाया हो जाएगा। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अरे देखते जाइए, हमारे अलावे कितने बड़े बड़े कैसे कैसे लोग को जो है जनसुराज चुनाव मैदान में आएगी, आप सोचते रह जाएंगे।
हैरान रह जाएंगे, दंग हो जाएंगे। तो देखिए पूरा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। और इस बीच जो है कांग्रेस की भी अपनी तैयारी है। जी देखिए कांग्रेस और महागठबंधन में पेच फंसा हुआ था। कांग्रेस 51 सीट ऐसे थे जिसको वो नहीं चाहती थी कि चुनाव लड़े, और उसमें से 34 सीट तो और था जो नहीं चाहती थी कि किसी कीमत पर चुनाव लड़े। 76 के आसपास सीटें मांग रही थी, पिछली बार 70 सीटें मांगी। लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस ने ऑब्जर्वर बनाया किसको, भूपेश बघेल को, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, और अधीर रंजन चौधरी बंगाल के। बंगाल के। तो ये लोग जब ऑब्जर्वर बने, इन लोगों की जब उसमें भागीदारी बनी, तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकला है, ऐसा सूत्र हमें बता रहे हैं। क्योंकि कृष्णा अल्लावरू है, उनसे लालू यादव असहज थे, बिल्कुल क्योंकि लालू यादव बड़े नेता है और कृष्णा अल्लावरू उनके हिसाब से वो मानते होंगे छोटे नेता, तो वो असहज थे। और कृष्णा अल्लावरू की खासियत यह है कि वो कट टू कट बातें करते हैं। ऐसे में लालू यादव से सहमति नहीं बन पा रही थी, और तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि भले गठबंधन के साथी चुनाव लड़े, लेकिन जो कैंडिडेट हो उस पर उनकी भी नजर रहेगी। जी और कई सीटों पर जहां महागठबंधन के घटक दलों के प्रत्याशी कमजोर पड़ेंगे और आरजेडी के वहां मजबूत प्रत्याशी हैं, तो उनको मौका दिया जाए। मौका दिया। भले सीट उनका हो, लेकिन उम्मीदवार आरजेडी का हो। तो ये सब बातें चल रही थी, और इसी को लेकर पूरा मामला है। तो देखिए अब तो कुल मिलाकर मामला सेट हो गया है महागठबंधन का, और जल्दी देखिए महागठबंधन का लगता है कि अब मामला सेट हो गया है। हालांकि कहने वाले तो कह रहे हैं कि जो मुकेश सहनी है वो एनडीए में चले आएंगे, लेकिन जी। ये सब अब अफवाहें हैं। बिल्कुल, चुनाव आता है तो चर्चाएं, ये चुनाव के अफवाहें, पहले का पॉलिटिक्स प्रेशर भी हो पॉलिटिक्स प्रेशर सब चीज है। लेकिन अब जो मुझे लग रहा है, जी और जो राजनीति के जो संकेत हैं वो बता रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल, ऑल इज वेल हो चुका है। तो राकेश जी का सूत्र ये कहता है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला पूरी तरह फिट हो गया है, और आज ही इसकी घोषणा होने की भी संभावना है। तो आप इंतजार कीजिए, और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं एक नई चर्चा के साथ फिर से आपके बीच उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।